गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सिविक्स में चैप्टर 3 का एक्सप्लेनेशन हो चुका था। हमारे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ ए गवर्नमेंट इज। गवर्नमेंट की लॉ मेकिंग बॉडी कौन सी है? लिखेंगे लेजिस्लेटर। सेकंड क्वेश्चन है आपका द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट विच प्रोटेक्ट पीपल अगेंस्ट अनजस्ट रूल के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट का कौन सा ऑर्गन आपको बचाता है, प्रोटेक्ट करता है? एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी दोनों। दूसरा क्वेश्चन है आपका ए मूवमेंट स्टार्टेड बाय वुमेन इन इंग्लैंड। महिलाओं द्वारा इंग्लैंड में जो मूवमेंट स्टार्ट किया गया था उनकी वोट के अधिकार के लिए, वो कौन सा था? ऑप्शन सी फर्स्ट क्वेश्चन डेमोक्रेसी इन विच पीपल चूज देयर लीडर। डेमोक्रेसी कौन सी है जिसमें अपना नेता खुद चुना जा सकता है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में भी चुना जा सकता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में भी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में भी। तो ऑल द अबव ये सभी लिख दीजिए बी ऑप्शन में, ऑल द अबव। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका वुमेन इन इंग्लैंड वर गिवन द राइट टू वोट। इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था? 1928। नेक्स्ट करते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट द गवर्नमेंट मेंटेन लॉ एंड पीस इन द कंट्री। गवर्नमेंट का कार्य क्या है? नियम और कानून बनाए रखना, लॉ एंड पीस। सेकेंड क्वेश्चन ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इन द इनेज एंड इन्फोर्स लॉ एंड पीस। प्राइमरी फंक्शन क्या करता है गवर्नमेंट का? लॉ और पीस को ही बनाए रखता है। तीसरा क्वेश्चन है आपका द एब्सोल्यूट पावर आर गिवन टू ए रूलर इन ए मोनार्ची। एब्सोल्यूट पावर किस में दी जाती है रूलर को? मोनार्ची में। मोनार्ची। फोर्थ क्वेश्चन है आपका द मिनिमम एज ऑफ कास्टिंग वोट। वोट डालने की सबसे कम एज क्या है भारत में? ये फिक्स है 18 साल और उससे ऊपर, 18 इयर्स ओल्डर। फिल इन द ब्लैंक्स। लेट द एंटी अपार्टमेंट मूवमेंट। किसने रणभेद के ऊपर आंदोलन को चलाया था साउथ अफ्रीका में? विथ नेल्सन मंडेला। इन्हें साउथ अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। इसके बाद आता है एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नेल्सन मंडेला कहाँ से बिलोंग करते हैं? फर्स्ट का सी साउथ अफ्रीका। सेकेंड अब्राहम लिंकन कहां से बिलोंग करते हैं? बी ऑप्शन यूएसए। क्वीन एलिजाबेथ कहां से बिलोंग करती हैं?
यूनाइटेड किंगडम, यूके। और फर्स्ट क्वेश्चन, इमलिन पैंक्वर्स्ट कहाँ से बिलोंग करते हैं? डी ऑप्शन, ब्रिटेन। कंप्लीट हो गया, इसे कंप्लीट कीजिए। इसके बाद आते हैं स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपके क्वेश्चन ट्रू फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए मोनार्चियल गवर्नमेंट इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचीज। एक राजशाही वाली सरकार में आपके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचीज से चुने जाएंगे। पहला ऑप्शन है आपका फॉल्स, क्योंकि वहां पर जो गवर्नमेंट होती है वो हेरेडिटरी होती है, या फिर राजा के बाद उसका बेटा ही राजा बनता है। टू की फीचर ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर द डिसीजन मेकिंग एंड पीपल पार्टिसिपेशन। जो दो फीचर्स हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, वे डिसीजन मेकिंग और पीपल पार्टिसिपेशन है। ट्रू। थर्ड क्वेश्चन, इन यूएसए प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला, यूएस के प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला थे ही नहीं। नेल्सन मंडेला अफ्रीका से बिलोंग करते थे, साउथ अफ्रीका से। यूएस के प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन, तो ये फॉल्स होगा जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, ब्लैक मेजोरिटी पॉपुलेशन साउथ अफ्रीका फेस कर रही थी रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन को, बिल्कुल सही है, अपार्टेड पॉलिसी के अंतर्गत। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका ट्रू फॉल्स का, इन ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचीज वाज गिवन इन 1920। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचीज 1920 में दी गई थी ऑस्ट्रेलिया में, यह है आपका फॉल्स। 1902 में दी गई थी महिलाओं को। इसे यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। इसके बाद आते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पर। वेरी शॉर्ट। फर्स्ट, व्हाट इज ए गवर्नमेंट? गवर्नमेंट क्या है? तो लिखिए गवर्नमेंट इज एन इंस्टीट्यूशन that run the administration of the country and take decisions या policy decision। सेकेंड, वाई डू वी नीड ए गवर्नमेंट? हमें गवर्नमेंट की जरूरत क्यों होती है? फॉर मेंटेन मैनी फंक्शन ऑफ ए कंट्री। फॉर मेंटेन मैनी फंक्शंस of a country we need a government। थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया?
गवर्नमेंट के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं भारत में? इन इंडिया there are three type of government या three layer of government. Layers of government. The central, the state, and the local self-government. इसके बाद आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पर वेरी शॉर्ट में. Why did the people in Nepal rebel in 2006? नेपाल के लोगों ने 2006 में आंदोलन क्यों किया था या फिर विरोध क्यों किया था? तो लिखेंगे द पीपल इन नेपाल रेबल इन 2006 फॉर डेमोक्रेसी. लिखें फर्स्ट आंसर द पीपल ऑफ गवर्नमेंट, द पीपल ऑफ इन नेपाल rebel in 2006 for democracy.